गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता कर लीजिएगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों बना, इसका नाम केमिस्ट्री क्यों पड़ा। ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने बताया था मैटर के बारे में। किसके बारे में बताया था? मैटर के बारे में। आज आगे बढ़ते हैं उसी मैटर में। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैटर का मतलब मैंने क्या बताया था? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। जिस चीज के अंदर थोड़ा बहुत मास हो, ठीक है, और वो अपने लिए थोड़ा स्पेस घेरे। जैसे इस मार्कर को आप कहीं मेरे हाथ पर रख दिए तो ये तो इसने जगह घेरी ना थोड़ी सी, और इसका अपना मास भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है क्लास 9 चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब वीडियो नंबर 2 है ये। और चैप्टर का नाम क्या है? द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब हमारे अगल बगल, ठीक है। और मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। और मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एक्चुअली होता क्या, दुनिया में जितने भी तरह के मैटर होते हैं वो 3 तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, या तो एटम से, या तो आयन से, या तो मॉलिक्यूल से। या तो एटम, या तो आयन, या तो मॉलिक्यूल। लेकिन आप लोग की किताबों में लिखा हुआ है कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आयन और मॉलिक्यूल ये दोनों भी एटम से ही बने होते हैं। जैसे मैंने आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लिखने के लिए कहा था, ठीक है, और उसको याद करने के लिए भी कहा था। जैसे अगर लिख दिया गया C, कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलेंगे कार्बन का एक एटम है, ये कार्बन का एक एटम है। मैंने लिख दिया O, बताइए क्या है? ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, 8 होता है। जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? CO2। ये CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। बोलिए क्या है? मॉलिक्यूल है। तो कोई तुमसे पूछे कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2 एटम्स लीड्स, LEADS, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी 2 या 2 से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल है। कोई पूछे H2, बताओ ये क्या है? मॉलिक्यूल है। कोई पूछे O2, बताओ ये क्या है? मॉलिक्यूल है। कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। कोई बोले H2SO4, बताओ ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक चीज और जान जाओ, वो छोटी सी चीज आपको बता दे रहे हैं। कहीं लिखा रहता है H2SO4 तो कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, सल्फर छोटा, O बड़ा, H सबसे बड़ा। ये गलत होता है। सारे सिंबल्स को बराबर साइज में लिखना चाहिए। H2 छोटा, सल्फर इसी के साइज में S, और O4 ऐसे नहीं लिख दिए कि H2SO4। कई लोग ऐसे लिखते हैं। ये क्या है भाई? ये गलत है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, एटम और मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। आयन पे आते हैं। आयन क्या चीज होती है? आयन जब किसी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर कोई चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। ये जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से आता है। ये जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से आता है। उसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। अभी आप क्लास 8 से 9th में आए तो मैं अभी आपको आयन में नहीं उलझा रहा हूं। जैसे Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। सोडियम पहले वीडियो में सब बताया हूं, सोडियम। और इसके ऊपर अगर ऐसे प्लस लिख दिया गया तो इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। तो जब एटम पर चार्ज हो तो आयन, और जब कई एटम कंबाइन हो जाए, 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन हो जाए, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। मैंने अभी आपको एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बारे में बताया, ठीक है। आयन भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। अगर प्लस है तो पॉजिटिव आयन, माइनस है तो निगेटिव आयन। पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं केटायन, और निगेटिव है तो उसको बोलते हैं एनायन। ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में तो याद रखिए, दुनिया का जितना भी मैटर होता है, मार्कर हो, बोर्ड है, मैं हूं, तुम हो, मोबाइल है, एनीथिंग एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो या तो एटम से बना होगा, या तो आयन से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा। कोई पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पानी? H2O। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, जो H और O एटम से मिलकर बना है।
ठीक है, इसी में आगे आप चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एलिमेंट भी, कंपाउंड भी, सब धीरे धीरे बताऊंगा। अभी चैप्टर 1 पे फोकस करते हैं, मैटर। तो मैटर का मतलब एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। अच्छा, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार मोशन करते हैं। अगर गैस के पार्टिकल है तो बहुत तेज मोशन करते हैं, लिक्विड के तो थोड़ा धीरे, और सॉलिड के तो वाइब्रेट। ये सब पहले वीडियो में बताया हूं। तो आज मैं आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस वही पढ़ाऊंगा, मैटर का क्लासिफिकेशन ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए जो समझ में आ रहा हो। तो अब देखिए, बेसिकली जो मैटर होता है ना, मैटर के 5 फेज होते हैं। बताइए कितने होते हैं? 5। देखिए लिखा हुआ है, 3 आप लोग जानते हैं, 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और होते हैं, एक होता है सुपर हीटेड स्टेट, इसी को एक नाम देते हैं प्लाज्मा, और एक होता है सुपर कूल्ड स्टेट, इसी को नाम देते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मैटर के बेसिकली कितने फेज होते हैं? बोलिए 5, लेकिन नॉर्मली बच्चे पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ाया जाता है 3 के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई तुमसे पूछे बच्चों कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, तो जानते हो बच्चे क्या बोलते हैं? हैविंग डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, वेरी हार्ड, रिजिड। ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज है भैया, ये डेफिनेशन नहीं है। तो याद रहे कि दुनिया के जितने भी मैटर होते हैं, मैटर के जो अवस्थाएं होती हैं, फेजेस होते हैं, इनकी डेफिनेशन दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटर माने बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के, फोर्स माने ताकत, 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली ताकत, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली ताकत ज्यादा होगी, then that material is said to be solid if the intermolecular force between the molecules। अच्छा, मैं यहां वर्ड बोल रहा हूं मॉलिक्यूल, आप यहां एटम भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं, अभी आप 9th में हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या हो गया? इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल इज वेरी स्ट्रांग, then that material is said to be solid। if the intermolecular force between the molecules is less, then that material is said to be liquid। if the intermolecular force between the molecules is negligible, नहीं है, then that material is said to be gas। ये एक तरह की ताकत है यार, खुद सोचो, अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, बहुत उसको अपना मानते हो, बहुत तगड़ी दोस्ती है तुम्हारी, तो क्या तुम उसका साथ छोड़ोगे? क्या कोई तुमको हल्का सा आके भड़का देगा उसके खिलाफ तो छोड़ दोगे उसका साथ? नहीं छोड़ोगे। ये तो आप लोग देखते होंगे सॉलिड, सॉलिड जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, क्या ये अपने आप अलग हो जाते हैं? नहीं ना, हमको अलग करना पड़ता है बहुत ताकत लगाकर, बहुत गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, तब अलग होंगे। अपने आप अलग नहीं हो रहे, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, बहुत तगड़ी है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, बहुत घनिष्ठ है, इनको अलग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनके बीच में लगने वाली ताकत बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रांग है। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो मटेरियल क्या होगा? सॉलिड होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिख लो, बोल रहा हूं, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी 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 स्ट्रांग, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी सॉलिड। इफ लेस, लिक्विड, इफ नथिंग, नेग्लिजिबल, गैस। अच्छा बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एकदम चिपके हुए होंगे। अच्छा, चिपके हुए होंगे तो उनके बीच में गैप होगा? बोलिए गैप होगा? बहुत कम होगा। तो उस गैप को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस माने जगह, गैप। तो अगर दूसरे टर्म में भी आप सॉलिड की डेफिनेशन दे सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। यहां ताकत बहुत तगड़ी है और गैप बहुत कम है, यहां ताकत नहीं है और गैप बहुत ज्यादा है। आप घर में अगरबत्ती सुलगा दीजिए भगवान जी की मूर्ति के सामने, आप देखते होंगे पूरे कमरे में स्मेल आती है, पूरे कमरे में आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल उसके उड़ते उड़ते हर कमरे में चले जाते हैं और आपके नाक तक पहुंच जाते हैं और आप सूंघ लेते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा। कई लोग के बच्चों के थोड़ा ये भी समझा देते सर, थोड़ा ये भी समझा देते सर, बहुत साइंटिफिक वर्ड है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझाऊंगा, लिख दिया हूं तो इसीलिए लिखा हूं, थोड़ा समझाऊंगा।
मान लीजिए आइस का एक टुकड़ा है, आइस समझते हैं बर्फ, आइस क्या है आप बताइए, आइस क्या है? सॉलिड है। आइस क्या है? सॉलिड है। बर्फ का एक टुकड़ा है। अच्छा, आइस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है बताओ, ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा है। बताओ स्पेस ज्यादा है कम है? थोड़ा कम है। ठीक है, आइस की जगह कोई भी सॉलिड आप ले सकते हैं। यहां आपने ले लिया साल्ट, क्या ले लिया? साल्ट। कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या होता है? NaCl। नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na और Cl दोनों का एटॉमिक नंबर अंडर 20 है, 20 तक एटॉमिक नंबर इसीलिए याद करने के लिए कहा। अच्छा आप देखिए, ये बताओ NaCl है मान लीजिए सॉलिड, ये तो इसका एक मॉलिक्यूल NaCl, फिर दूसरा मॉलिक्यूल NaCl, फिर तीसरा मॉलिक्यूल NaCl, फिर चौथा मॉलिक्यूल NaCl। बताओ इनके बीच में स्पेस है, देखिए कितना कम है, सब सटे हुए हैं। ऐसे लाखों मॉलिक्यूल होंगे, एक दो नहीं है, 4 गिन के मत बढ़िया ना, बहुत ज्यादा होंगे, सब सटे हुए हैं आपस में। एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं ना बच्चों, माइक्रोस्कोप से भी देखने पे बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। सोच लीजिए कितने छोटे होते हैं, जितना तुम सोच सकते हो ना उससे भी लाखों गुना छोटे होते हैं। ये सोडियम क्लोराइड, ये कौन सी अवस्था आप देख के बताओ? सटे हुए हैं, स्पेस नहीं है, कम है, तो सॉलिड। अगर आप इसको जो है गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल थोड़े सेपरेट हो जाएंगे। NaCl के यहां आ जाएंगे, फिर एक NaCl यहां आ जाएगा, फिर एक NaCl यहां आ जाएगा, फिर एक NaCl यहां आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे? लिक्विड। इसकी जगह आप H2O भी ले सकते थे। फिर मैं बोल रहा हूं NaCl थोड़ा आयनिक कंपाउंड है, थोड़ा अलग केस आ जाता, तो मैं इसकी जगह H2O ही ले रहा हूं। ठीक है, NaCl में आयंस भी बनने लगते हैं, इसीलिए अभी आयंस की बात मैंने आपको बोला अभी नहीं करूंगा। ठीक है, H2O में भी बनेंगे लेकिन थोड़ा आगे बनेंगे। मान लो मैंने यही ले लिया, H2O ही ले लिया, ये H2O ले लिया, ये H2O ले लिया, ये H2O ले लिया, ये H2O ले लिया, ये आइस था। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये NaCl थोड़ा दूर हो गए, ये NaCl थोड़ा दूर हो गए, NaCl लिख दिया, H2O थोड़ा दूर हो गए, H2O थोड़ा दूर हो गए, H2O थोड़ा दूर हो गए, H2O थोड़ा दूर। मैंने क्या दिया इसको? क्या दिया? हीट दिया। क्या दिया? हीट। जब आप बर्फ के टुकड़े को गर्म करते हैं तो वाटर बन जाता है ना। वाटर की अवस्था क्या होती है? बोलिए लिक्विड। ये देखिए वाटर है, ये क्या था? बोलिए आइस था। गर्म करने पर आपको पता है, गर्म करने पे हम एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देने पे ताकत कमजोर होती है, और ताकत कमजोर होती है तो मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और गर्म कर दिए, और गर्म कर दिए, थोड़ा और हीट दे दिए। बताओ, और हीट दोगे तो इसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये उड़ने लगेंगे। देखिए घर में पानी गर्म करिए तो उड़ने लगते हैं, सब निकल के बहरे भागने लगते हैं। दैट इज गैसियस फेज, दैट इज गैसियस अवस्था। ये मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो गए। एक H2O यहाँ है, दूसरा यहाँ है, यहाँ उड़ गए ना, यहाँ आ गया, तीसरा वहां है, वहां है, चौथा पांचवा आपके घर चला गया उड़ते उड़ते। पड़ोसी के घर में मटन बनता है, आपके घर में भी स्मेल आ जाती है। क्यों? इसी गैसवा की वजह से। इसके मॉलिक्यूल एकदम आवारा टाइप के होते हैं, चैन ही नहीं है इनको एक जगह रख दो, एक जगह उड़ के चले जाएंगे बहरे। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है। इनके बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। उड़ गए, ये गैस है। एक H2O यहां, दूसरा यहां दिखा दे रहा हूं। यहां कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये गैस है। क्या है? गैस है। हमको अभी भी चैन नहीं पड़ा। हमने आइस को गर्म किया, हमको आइस को गर्म किया, वाटर बना, वाटर को और गर्म किया, गैस बना, वेपर बना, वेपर को पकड़ लिए। कह लो करें पकड़ेंगे कैसे? अरे भाई कुकर में पानी गर्म करो, उसके सिटिया में पाइप लगा दो, और पाइपवा को दूसरे बर्तन में कनेक्ट कर दो, और उस बर्तनवा को भी गैस पे चढ़ा दो। हमने गैस को पकड़ के और गर्म किया। इस गैस को पकड़ के और गर्म करोगे तो जानते हो क्या होगा? ये आयन में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? आयन में। अब आयन में आपको डिटेल से अभी नहीं समझा रहा हूं, 8 से आप 9th में पता नहीं समझ पा रहे हैं। ये देगा H+ आयन और OH- आयन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने 2 आयन्स में टूट गया, H+ आयन और OH- आयन में टूट गया। 2 आयन में टूट गया भाई। जब ये आयन में टूट गया, उसी अवस्था को, उसी फेज को, उसी स्टेट को बोलते हैं सुपर हीटेड स्टेट। बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ा, सुपर हीटेड स्टेट या प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं उसी को। उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए। आ जाइए सर, आ जाइए। ठीक है, उल्टा सोचिए। उल्टा कैसे सोचेंगे? अगर हम जो है इस आयन को पकड़कर, ये आयन है, ध्यान दीजिएगा, ये आयन है, ये आयंस थे, आयंस।
अगर हमें आयंस को पकड़कर ठंडा कर दें, गर्म करने पे दूर भाग, गर्मी में होता नहीं है, गर्मी में एक के बेड पे 4 लोग सोते, बड़ा गुस्सा लगता है, भाई गर्मी हो रहा है, दूर हटो, लोग मारते हैं। या आपके स्कूल में एक ही सीट पर 4 बच्चे बैठ जाते हैं, ढकेल देते हैं, हट जाओ यार गर्मी लग रहा है। लेकिन ठंडी में आओ और बैठ जाओ, आओ गोदिए में बैठ जाओ, पूरा चिपका बैठा लेते हैं, काहे कि पूरा ठंडी लग रहा होता है, नहीं होता है ठंडिया में। एक बिस्तर में एक रजाई में 4 लोग घुस के बड़ा मजा आता है, हाँ ठीक लग रहा है। ठंडी में सिकुड़ जाते हैं, गर्मी में दूर चले जाते हैं। आयरन को जब ठंडा करोगे तो दोनों चिपक जाएंगे, क्या बना लेंगे, गैस को और ठंडा कर दिए, क्या बन जाएगा, लिक्विड। दूध उबाल के रखो, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, कुछ देर बाद आओ देखो प्लेटवा पे चिपके रहते हैं पानी के मॉलिक्यूल, क्योंकि वो प्लेटवा से टकरा जाते हैं, वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। लिक्विड को और ठंडा करो, क्या बन जाएगा, आइस। करते ही हैं आप अपने घर में, फ्रीजर में आइस जमाते ही होंगे, आपका मन नहीं भरा। अच्छा, तो ठंडा करने पे पास आ रहे थे ना, मतलब स्पेस कम हो रहा था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा था, आपका मन नहीं भरा, आइस को पकड़ के और ठंडा कर दिए, मॉलिक्यूल और पास आ गए, और ठंडा कर दिए, और पास आ गए, और ठंडा कर दिए, और पास आ गए। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, पता होगा। अब इसको 0 से और नीचे ले गए, -5 डिग्री सेल्सियस, मॉलिक्यूल और पास आ गए, -10 डिग्री सेल्सियस और पास आ गए, -20 डिग्री सेल्सियस और पास आ गए। लगातार मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं। बताओ, वॉल्यूम कम हो रहा है, घट रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। -100 डिग्री सेल्सियस और कम हो, घुस गए एक दूसरे के अंदर। कौन घुस गया बे, मॉलिक्यूल, एक H2O दूसरे H2O के अंदर घुस गया, घुसते चले जा रहे हैं। हमने इसको और ठंडा किया, -200 डिग्री सेल्सियस और करीब चले गए, और ठंडा किया, -250 डिग्री सेल्सियस और करीब चले गए। लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है। बताओ, लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है, कोई चीज कम होते होते कितना कम होगी, 0। लोग कहते नहीं है किसी आदमी को देख के, अबे तुम्हारा वेटवा लगातार घट रहा है, तुम्हारा वेट लगातार घट रहा है, ऐसे ही घटते रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे। इसका वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है, ऐसे कम होता रहेगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। वो एक दिन जिस दिन खत्म होगा ना, उसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कोई पूछे सुपर कूल्ड स्टेट पर वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 0, अप्रॉक्स, लगभग 0। कई बच्चे 9th वाले के, छोटे बच्चों के मन में बड़ा भयंकर क्वेश्चन आता है, आपके मन में बड़ा भयंकर क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कहते हैं सर, वॉल्यूम 0 मतलब अगर किसी इंसान को खूब ठंडा कर दिया जाए तो दिखेगा ही नहीं क्या, वॉल्यूम 0 दिखेंगे? ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये अंदाजा लगाया गया कि टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होता है, तो एक समय आएगा कि एक टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस टेम्परेचर को जानते हो क्या माना गया, -273 डिग्री सेल्सियस। बताओ इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 ना, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया, 0 केल्विन। कोई पूछेगा केल्विन यूनिट की उत्पत्ति कैसे हुई, यहीं से हुई। 0 केल्विन इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 केल्विन पर किसी भी मैटर का मैटर इन आवर सराउंडिंग हम पढ़ रहे हैं, किसी भी मैटर का 0 केल्विन पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई पूछे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस इज आल्सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ये पांचों स्टेट मैंने आपको समझा दिया। डेफिनेशन कई बार वीडियो में बोली है, पॉज करिए, नोट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छा, इस पांचों स्टेट को आप बढ़िया समझेंगे। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक काम करे रहिएगा। तो जैसे सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, मोशन नहीं करते हैं। सॉलिड को जिस कंटेनर में भरते हैं, क्या उस कंटेनर को पूरा भर देता है? 1 किलो मिठाई के डिब्बा में 1 लड्डू रख दोगे तो पूरा डिब्बा भर जाएगा क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ये पूरे कंटेनर को नहीं भरते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल भर देते हैं। आप जो है एक मिठाई का डिब्बा लो और उसमें जो है इतना सा अगरबत्ती जला के छोड़ दो, एक कोने में रख दो, कुछ देर बाद डिब्बा खोलोगे पूरा डिब्बा महक रहा होगा। आप कमरे के कोने में मीट बनाइए, मटन बनाइए, पूरा कमरा महकेगा गमागम, पूरा कमरा भर गया। तो गैस के मॉलिक्यूल पूरे वॉल्यूम को भर देते हैं। इनके बीच में फोर्स बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये मोशन बहुत तेज करते हैं और लिक्विड इन दोनों के बीच में रहता है।
मतलब इससे अगर स्पेस यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा और इससे थोड़ा कम होगा। तो ये प्रॉपर्टीज, सॉलिड की 4 प्रॉपर्टी, लिक्विड की 4 प्रॉपर्टी, गैस की 4 प्रॉपर्टी लिख डालिएगा, पढ़ डालिएगा। बता दिया मैंने, ओरली बता दिया, पॉज करके फिर से सुन लीजिएगा और इसको लिख पढ़ डालिएगा। इसके आगे बढ़ूंगा मैं अगले वीडियो में, 4 वीडियो बनाऊंगा, 4 या 3 या 4 वीडियो बनेगा 9th पे। एक बना चुका हूं, ये दूसरा, ठीक है। और याद रहे चैप्टर 1 खत्म होने के साथ साथ आपका 25% सिलेबस खत्म हो जाएगा। 4 ही चैप्टर है बच्चों, घबराना मत कि 9th में आ गए हो, हायर क्लास है। बार बार बोल रहा हूं, बात भी करूंगा अपने वीडियो में आपसे 2 मिनट, ठीक है। तो 4 ही चैप्टर है, एक चैप्टर खत्म, मतलब कितना परसेंट हुआ? 25% ना, परसेंटेज निकालने आता है ना। 4 में 1 खत्म हो गया तो 1 ऊपर 4 नीचे, गुणे 100, 1/4 गुणे 100, 25%। तो 25% सिलेबस खत्म। मतलब 1 महीना में आपको एक चैप्टर का अगर मैं वीडियो दूं तो 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म। पढ़ना 12 महीने है ना, अगले मार्च में एग्जाम होगा, लॉकडाउन अगर खत्म हो गया तो मार्च में एग्जाम होगा, बहुत समय है आपके पास, 2.5 महीने में एक चैप्टर पढ़ना है। तो खूब मन लगा पढ़िए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते रहिए, रुकना नहीं है। 8th से 9th में आए हैं, इतनी ताकत के साथ आइए कि 12th तक आपको कोई हिला ना पाए, नंबर 1 बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।